Hey, good morning, all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 10.2, part number 5. And today is the last part of the exercise. Exercise 10.2, part number 5. Okay. In the previous 4 parts, we have covered all the questions except the last 3 questions, which are going to be covered in the last part today. क्वेश्चन नंबर 17 तक कल हो गया था. 17 तक का काम हो गया आप लोगों का? हो गया? Okay, so question number 18, 19, 20 will be covered in today's part. Let's read the question. Question number 18. P मतलब एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है A कॉमा B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस. ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस. एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो एक्सेस के बीच में बनी हुई है. एक्सेस के बीच में जैसे अपन इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाते हैं, एक्स एक्सेस को भी काट रही है और एक्सेस के बीच में बनी हुई लाइन सेगमेंट कौन सी? एक्सेस यानी क्या होता है? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस. जैसे ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो एक्सिस के बीच में बनी हुई लाइन सेगमेंट कौन सी होती है? या तो ये या ये या ये या ये. यही तो है एक्सिस के बीच में बनी हुई लाइन सेगमेंट, है ना? तो ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस के बीच में बनी हुई है और उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट गिवन है. लेट्स से ये इसका मिड पॉइंट है. क्या गिवन है? पी ए कोमा बी. इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या गिवन है? ए कोमा बी. यानी यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस है इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट कौन सा है? ये पी जो है ए कोमा बी. ठीक है, डन. आगे शो दैट द देखो, वैसे तो मिड पॉइंट जब भी बात करेगा ना तो लाइन सेगमेंट की बात करेगा. लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं. लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लाइन में कोई लेंथ नहीं होती, इनफाइनाइट चलती. लाइन सेगमेंट में एक फिक्स दो एंड पॉइंट्स हो जाते हैं, है ना? तो मिड पॉइंट हम ऐसी कोई चीज जिसकी कोई अंत ही नहीं है उसका मिड पॉइंट थोड़ा निकाल सकते हैं. किसका निकाल सकते हैं? ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट का निकाल सकते हैं. ठीक है, आगे शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस. तो इस लाइन की इक्वेशन जो है ये है, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है. और वो कौन सी फॉर्म में दिखाई दे रही है आपको इक्वेशन? इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाई दे रही है आपको. ठीक है ना? मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है. यहाँ पे वन होता है उसमें, यहाँ पे उसमें वन होता है बट उसकी तरह ही है. तो इससे हिंट मिल रहा है कि कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म का इसमें झोल हो सकता है या फिर इन द एंड इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ सकता है. लेकिन 100% कह नहीं सकते. आपको सब कुछ बिल्कुल चौकन्ना रखना है ना. ठीक है, शुरू करें. चलो, 2D प्लेन बनाओ, एक लाइन सेगमेंट बनाओ, उसका मिड पॉइंट बनाओ. क्विक फेयर फिगर तैयार करते हैं इसका एक. ओके, दिस इज अ 2D फिगर, 2D कोऑर्डिनेट प्लेन. अब एक्सेस की बात हो गई तो यूक्लिड ज्योमेट्री से काम चलेगा नहीं, राइट? एक्सेस तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही बनानी पड़ेगी. चलो, ये तो हो गया मेरा 2D प्लेन, राइट? अब बना दो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि इन कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में बनी हुई है. मान लो ऐसे बनी हुई है. ठीक है ना? अच्छा, उसने ऐसा नहीं कहा है आपको, उसने ऐसा नहीं कहा है कि ये एक्सेस और ये एक्सेस जो है ये और ये बराबर है. ऐसा उसने नहीं कहा है. तो आप जानबूझ के छोटी बड़ी बनाओ. तो अगर आप बराबर बनाते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हो, इन दोनों को बराबर रख भी देते हो. कहीं ना कहीं ए को बी के बराबर रख देते हो, जबकि ऐसा नहीं है ना. अगर ए को बी के बराबर रखना होता तो फिर ए और बी में से एक ही वेरिएबल होता, दूसरा तो एलिमिनेट हो जाता. समझ गए? ठीक है ना? तो आप जानबूझ के एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनाओ जिसमें ये छोटे बड़े हो. समझ गए? इज दिस क्लियर? ओके, अब इसका मिड पॉइंट मार्क करते हैं. लेट्स मार्क द मिड पॉइंट पी. इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट पी. तो लेट्स से लाइन सेगमेंट को ए बी मान लूं. लेट्स से ये ए एंड लेट्स से ये बी. डन. और इसका मिड पॉइंट अंदाजे से मार्क कर लो, लगभग यहीं आ रहा है, बीचों बीच. ठीक है ना? और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है मुझे? ए कॉमा बी. डन. यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? टेल मी. ओके, तो ये हो गया हमारा गिवन पॉइंट्स शो करने का काम खत्म. लिख भी देते हैं क्या क्या गिवन पॉइंट से लगे हाथ और फिर बनाते हैं स्ट्रेटेजी. है लाइन सेगमेंट ए बी, और लाइन सेगमेंट ए बी और इसको लेट से इसको लाइन का नाम दे तो लाइन का नाम एल दे देते हैं, राइट? लाइन का नाम क्या दे देते हैं? लाइन तो एल है और लाइन सेगमेंट ए बी है, दोनों एक ही चीज है ना इस क्वेश्चन में. तो मैं लिख दूंगा हेयर द लाइन एल और द लाइन सेगमेंट ए बी. एक ही बात है तो और लगा दिया मैंने. और द लाइन सेगमेंट ए बी is given is given
बिटवीन द बिटवीन द एक्सेस बिटवीन द एक्सेस। अच्छा, ये अभी तक अपन ने एक ही केस बनाया है, इसका ये केस भी बन सकता है। एक्सेस के बीच में तो इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है, बट हमने कोई भी एक केस उठा के बना दिया, ठीक है, डन। अच्छा, अगर हमको ऐसा कोई गिवन होता कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तब तो हम 100% फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं। ऐसे मान लो ऐसे गिवन होता कि ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है तो इधर बनता। अगर मान लो दोनों नेगेटिव गिवन है तो इधर बनेगा। और अगर मान लो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट तो इधर बनता। अभी अपने को कुछ भी गिवन नहीं है, तो अपन बिल्कुल अभी कुछ भी अपने को पता नहीं है। लेट्स से कि हमने हाल फिलहाल के लिए बना तो दिया इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन अब यहाँ से मान लो ए और बी की वैल्यू इन केस निकल के आ जाती है, तो हम मान लेंगे अच्छा ये इधर नहीं थी, इधर थी, इधर नहीं थी, इधर थी, इधर नहीं थी, या इधर थी। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जहां भी थी कुल मिला के ए कोमा बी, ठीक है ना। ओके, चलते हैं आगे। सेगमेंट ए बी इज गिवन बिटवीन द एक्सिस such that such that point P point P जिसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी is the midpoint of AB is the midpoint of AB। ओ, हाँ सही है, मिड पॉइंट ऑफ AB। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? नो। अब 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं, बताओ ये लाइन एल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। 5 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करके, कौन सी फॉर्म से रिलेटेड डेटा गिवन है हमको, वो सोचो। कौन सी फॉर्म से रिलेटेड डेटा हमको गिवन है, ताकि उस फॉर्म का इस्तेमाल करके हम। हम्म, बोलो कौन सी फॉर्म से रिलेटेड डेटा गिवन है हमको। नहीं आ रहा पकड़? अच्छा, छोड़ो उसको। अब मुझे एक चीज बताओ, लेट से अगर मैं आपको ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे देता। लेट से मैंने ये दे दिया, ये डिस्टेंस दे दी मैंने 2 यूनिट्स, तो ये 2,0। और लेट से ये डिस्टेंस दे दी मैंने 3 यूनिट्स, तो ये 0,3। अगर मैं ये आपको दे देता, तब तो आप इक्वेशन बना देते इस लाइन की। कैसे बनाते बोलना जरा। कौन सी फॉर्म है ये, जब ये दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तो। इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो, क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। एक्स कॉमा ए, एक्स बाय ए क्या होगा 2 प्लस वाई बाय बी, बी क्या होगा 3 = 1। इजिली इक्वेशन बन जाती है हमारी। तो अब कुल मिला के हमारा टारगेट है सर ये और ये दे दो, ये और ये दे दो। अभी तो मैंने जैसे ही दिया तो आपने 2 मिनट में इक्वेशन बना दी, बट अभी गिवन नहीं है, नहीं है ना गिवन। तो मुझे एक चीज बताना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्लास 10 से सीखते हुए आ रहे हैं कि अगर हमको एंड पॉइंट्स गिवन है ए और बी, तो हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट केस से, सेक्शन फॉर्मूला के मिड पॉइंट केस से। तो यहाँ पे उल्टा है ना, मिड पॉइंट गिवन है तो ये क्या दो कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ही तो चाहिए। अगर मिड पॉइंट गिवन है तो भी तो दो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे। लेट से कि मैं बी के कोऑर्डिनेट्स हाल ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स हाल फिलहाल के लिए मैं x1, y1 एंड x2, y2 मान लेता हूँ। लेट से ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं अपन, x1, y1 एंड एक्स बी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं हाल फिलहाल के लिए x2, y2। अब आपको x1, y1, x2, y2 चार वैल्यूज ही तो चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ जरा सोच के, कि क्या चारों मिसिंग है क्या? चारों मिसिंग नहीं है, प्रैक्टिकली दो ही मिसिंग है। प्रैक्टिकली दो ही मिसिंग है। क्यों? क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 100% जीरो है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 100% जीरो है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 100% जीरो है। यस और नो, यस और नो, टेल मी। तो एक तरीके से x2 और y1 की तो वैल्यू निकालनी है आपको, बाकी तो गिवन हो गए, ठीक है ना। अब x2 और y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट केस को यूज करेंगे। मिड पॉइंट गिवन है हमको, तो उल्टा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, मिड पॉइंट गिवन है और अपने को मिसिंग एक चीज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो नाउ। सो सो द coordinates of point P
द कोऑर्डिनेट्स, अच्छा एक बार वो मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स है ना। नाउ लेट द कोऑर्डिनेट्स, मतलब ए और बी की जो अपन ने मार्क किए हैं उसको लिख भी दें। नाउ लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स ए एंड बी, बी, ए के तो क्या माने मैंने 0,y1, एंड उसके क्या माने मैंने x2,0 रेस्पेक्टिवली। ये कोऑर्डिनेट्स मान लिया आपने। चलो अब सेक्शन फॉर्मूला देखो, मिड पॉइंट अगर उसने जहां भी दे रखा है मिड पॉइंट, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट का रोल है, जब भी तो दे रखा है, तो मिड पॉइंट से ही आपको दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट मतलब सेक्शन फॉर्मूला, या कोई रेशियो गिवन है तो भी सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना। और एक बार बस ये पता चल जाता है अच्छा मिड पॉइंट का कोई ना कोई रोल है, तो फिर आगे की चीज समझ में आने लग जाती है। ठीक है। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला का भी मिड पॉइंट केस, उसका भी कौन सा केस, मिड पॉइंट केस। वी हैव वी हैव बोलो, इसके कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स ए और बी थे, तो देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आओ उधर स्क्रीन पे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके बताओ। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मान लो ये मिसिंग होते हमको निकालने होते तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए कैसे निकालता मैं, x2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, और बी कैसे निकालता 0 + y1 डिवाइडेड, क्योंकि मिड में है तो इन दोनों का एवरेज होगा। तो अभी क्या लिख सकता हूं मैं, ए इक्वल टू, वी हैव ए इक्वल टू, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0, प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x2 डिवाइडेड बाय 2, राइट, एंड बी इक्वल टू, देखो एक कोऑर्डिनेट कैसे निकला 0 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी y1 + 0 डिवाइडेड बाय 2, y1 + 0 डिवाइडेड बाय 2, राइट। ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, मुझे x2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए x2, तो टेल मी x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इम्प्लाइज x2 इक्वल टू 2a, x2 + 0 x2, और 2 × a 2a, तो x2 की वैल्यू 2a, एंड यहाँ से y1 बताओ, y1 क्या हो जाएगा 2b। मिल गया आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, फिक्स हो गया। तो अगर आपके पास x2 की वैल्यू 2a है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू है 2a, तो यानी कि ये लेंथ भी 2 है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट 2 है, समझ आया। और अगर आपके पास ये y1 की वैल्यू क्या आ रही है 2b, तो दैट मीन्स ये लेंथ कितनी हो गई 2b, और ये लेंथ 2b, तो यानी y इंटरसेप्ट 2b। एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जो लेंथ काटी हुआ एक्स इंटरसेप्ट लाइन के द्वारा, और लाइन के द्वारा जो y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे जो लेंथ कटी वो y इंटरसेप्ट होता है। एक बार एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों आ गए, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, x डिवाइडेड बाय उसके नीचे एक्स इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय उसके नीचे y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। समझ आया। ठीक है ना, यानी x के नीचे कौन आएगा 2a, और y के नीचे कौन आएगा 2b, दोनों से 2 कॉमन होके उधर 1 से मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। डन, क्लियर, ओके। तो नाउ, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, सो वी हैव वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर, ए एंड बी आर। तो ए के तो क्या निकले, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रखे थे मैंने 0, y1 यही रखे थे, तो क्या हो जाएगा 0, 2b, 0, 2b, एंड बी के क्या रखे थे मैंने x1, 0, तो एक्स, सॉरी क्या रखे थे 0, x2, हाँ x2, 0, तो ये क्या हो जाएगा 2a, 0, डन। ठीक है ना, विच इंटरसेप्ट विच implies that x intercept and y intercept cut by line L, cut by line L are x intercept यानी कि 2a, एंड y इंटरसेप्ट यानी कि 2b रेस्पेक्टिवली। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ चुके हैं आपके पास फाइनली, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे हम इन इट्स इंटरसेप्ट फॉर्म। तो नाउ
the equation of line L in its intercept form is given by the equation of line L. The equation of line L in its intercept form is is given by। ठीक है ना। तो वैसे तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। वैसे तो ये होती है, बट अभी x इंटरसेप्ट a थोड़ी ना है। अभी x इंटरसेप्ट क्या है, 2a, और y इंटरसेप्ट क्या है, 2b। तो x के नीचे a और b नहीं, x के नीचे a और y के नीचे b नहीं आएगा। क्या आएगा बोलो, x के नीचे 2a और y के नीचे 2b आएगा। डन। अब अगर इसमें से मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बच जाता है, वही x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, राइट। और 1/2 उधर ले जाऊं तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सो x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आपसे पूछ भी सकता है, और आपसे प्रूव, अभी इसमें प्रूव करवाया था उसने, है ना। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल, प्रूव्ड लिख दो नीचे या वेरीफाइड लिख दो। देखो इसने प्रूव करवाया था, प्रूव करो कि ये इक्वेशन बनेगी उस लाइन की। ठीक है, समझ आया अच्छे से। तो दो कॉन्सेप्ट्स का इसमें यूज है, एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म का और एक सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस। ठीक है ना। अगर मान लो ये ए होता और ये बी होता तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 इक्वेशन होती। लेकिन ये a थोड़ी ना है, ये तो 2a है। अभी अभी हमने निकाला ना x2 की वैल्यू 2 है, और ये b थोड़ी ना है, ये तो 2b है। तो क्या कर दूंगा, x के नीचे a की जगह 2 है और y के नीचे b की जगह 2b, और 2 कॉमन लेके उधर 2 से मल्टीप्लाई होके तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बन जाएगी। डन, समझ आया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर दूं डिलीट। पॉइंट आर एच कोमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट। अब सुनो, अगर यहाँ पे ए और बी नेगेटिव ले लें, ए और बी अभी पॉजिटिव लिए थे तो हमने ये वाला केस बना था। अगर ए और बी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करते रहे तो फिर दूसरे केसेस बनते जाएंगे, लेकिन हर एक केस में इक्वेशन तो यही बनेगी। हर एक केस में इक्वेशन तो यही बनेगी ना। मान लो अगर ये लाइन ऐसे होती, मान लो कि ये लाइन ऐसे ना करके ऐसे होती, तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव होता, है ना, और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता। तो ए की वैल्यू जो भी होती नेगेटिव होती, जैसे मान लो -3 होती, बी की वैल्यू पॉजिटिव होती, लेटर से 7 होती। लेकिन उस केस में भी इक्वेशन तो यही बनती ना। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी लाइन बनाओ ऐसे ऐसे ऐसे, इक्वेशन तो यही बनेगी। ओके, ठीक है। पॉइंट आर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच कोमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। अगेन लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस है, यानी सेम पहले वाला फिगर है। लेकिन इस केस में ये इसका मिड पॉइंट था, और इस केस में एक्चुअल रेशियो दिया हुआ है। हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 और 18 में क्या डिफरेंस है, इसमें भी बिटवीन द एक्सेस लाइन सेगमेंट बनानी है, इसमें भी बिटवीन द एक्सेस लाइन सेगमेंट बनानी है। दोनों में लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस लाइन है। बस उसमें मिड पॉइंट गिवन है और इसमें मिड पॉइंट नहीं गिवन है। इसमें एक पर्टिकुलर रेशियो में पॉइंट गिवन है। दैट मीन्स वहां पे सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस यूज हुआ था, यहाँ पे मिड पॉइंट केस नहीं यूज होगा। साधारण जो है सेक्शन फॉर्मूला होता है विदाउट मिड पॉइंट केस वाला, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। और सेम टू सेम वो का वही क्वेश्चन है। अब की बार जो क्वेश्चन, पिछली बार जो इक्वेशन बनी थी वो हमारी ए और बी में बनी थी। अब की बार इक्वेशन किस में बनेगी, एच और के में बनेगी। डन, ठीक है। चलो तो वही सेम फिगर रहने देते हैं। और अब की बार ये मिड पॉइंट नहीं है, अब की बार ये मिड पॉइंट नहीं है ना। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ कहीं, यहाँ मार्क कर देता हूँ लेट्स से ना। और पॉइंट का नाम क्या है, आर, और कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच कोमा के। डन। और वही इसको ए और बी मान लो पहले की तरह ही, बाकी सारा प्रोसेस सेम। ए, बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दोनों बोलो। ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो 0, जैसे पहले निकाले, 0, 0, x2, 0, x2 रखे थे पहले भी, है ना। सॉरी, 0, y1 नॉट एक्स, 0, y1 और बी के x2, 0। फाइन, ठीक है।
तो पिछले वाले नोट्स हमने डिलीट कर दिए, उसी का सहारा लेके वही, क्योंकि स्टेप्स वही रहेंगे। एक मिनट, आ जाओ वापस। इसमें ही देखो क्या क्या चेंजेस करेंगे, है ना। इसी में चेंजेस करके बता रहा हूँ मैं। एक तो ये डायग्राम को चेंज कर देता हूँ, है ना। ये ए और बी तो ये रहेंगे, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देता हूँ, क्योंकि इसमें तो ये मिड पॉइंट है और उसमें कोई वो मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी पॉइंट है ना। तो वो आर जो आ जाएगा मेरा यहाँ आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या, एच कोमा के। ठीक है। तो अब जो जो पॉइंट्स, जो जो नोट्स आपको इसमें से कॉपी पेस्ट करने हैं वो बता देता हूँ, आप घर जाके कॉपी पेस्ट कर लेना, अभी समझ लो क्वेश्चन को। देखो, हेयर द लाइन एल और द लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, इज गिवन बिटवीन द एक्सेस सच दैट पॉइंट पी की जगह पॉइंट आर आ जाएगा आपकी बात। पॉइंट पी की जगह पॉइंट आर आ जाना है, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या आ जाने हैं, एच कोमा के। और मिड पॉइंट नहीं है ना यहाँ पे, तो उसको ऐसे लिखेंगे हम, सच दैट पॉइंट आर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच कोमा के। ठीक है ना। और ये मिड पॉइंट नहीं है, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। एक रेशियो गिवन है, क्या रेशियो गिवन है, टेल मी, क्या रेशियो गिवन है बुक में, 1:2, 1:2। डन। ठीक है। वही कोऑर्डिनेट्स पहले की तरह, ए के मान लिए 0,y1 और बी के मान लिए x2,0, सेम। अब उस चल गया ओके। हाँ, क्या कहा हमने, मिड पॉइंट केस यूज नहीं करना है, साधारण सेक्शन फॉर्मूला जो होता है उसको यूज करना है। तो कैसे होता है सेक्शन फॉर्मूला, टेल मी। अगर मुझे आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, रेशियो क्या गिवन है आपको, m:2, नो सॉरी 1:2, 1:2। तो एक्स कोऑर्डिनेट जैसे एच है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एच कैसे निकालेंगे हम, 1 × x2 प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाय 1+2, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट जब के निकालूंगा तो वो कैसे, हम्म ओके। और के मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो कि के है वो कैसे निकलेगा, अब की बार 1 × 0 प्लस 2 × y1 होल डिवाइडेड बाय वही 1+2, ऐसे ही करेंगे। कर दो, कर दो, ऐसे ही करेंगे तो हम्म सबको कर दो, और फिर उससे हमको वही x2 और y1 निकालना है पहले की तरह, राइट। तो वी गेट एच, एक्स कोऑर्डिनेट एच है और वाई कोऑर्डिनेट के है, हम जैसे वहां ए और बी थे, यहाँ पे एच और के है गिवन है। ठीक है ना। एच कैसे निकालेंगे, और रेशियो क्या गिवन है, 1:2। तो 1 × x2 प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाय 1+2। अब वो पूरा सेक्शन फॉर्मूला को डिटेल में नहीं बताना, क्योंकि वो तो हम क्लास 10 में भी करके आए हैं ना। इन शॉर्ट अपने को बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। के की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 × 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस 2 × क्या करूंगा मैं, y1 होल डिवाइडेड बाय वही 1+2। ओके फाइन। चलो आओ, तो इसको रफली सॉल्व कर दो और सीधे x2 की वैल्यू बता सकते हो, चलो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। तो ये देखो 1+2 क्या होता है, 3, और 3 × h क्या हो जाएगा, 3h, और 1 × x2 प्लस 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू 3h आ गई यहाँ से। और यहाँ आओ, 1+2 यानी 3k इक्वल टू 1 × 0 0 हो गया, और 2 × y1 क्या हो गया, 2y1 हो गया। तो यहां से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को भी उधर भेज दूं, तो 3/2k, 3/2k। तो ये लो साहब, x2 की वैल्यू आ गई, यहां से x2 की वैल्यू आ गई 3h, यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ गई 3h, और y1 की वैल्यू क्या आ गई 3/2k। तो वो मिल गया आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, बस इंटरसेप्ट फॉर्म में रखिए, खत्म करिए। सो वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स a एंड b आर, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे 0, y1, यही माने थे। और y1 की वैल्यू भी आ चुकी है मेरे पास, क्या, y1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3/2k। और इसके कोऑर्डिनेट्स माने थे x, क्या माने थे इसके, x2, 0। तो x2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3h, 0। डन। सो गया था, तो सोते तो सभी है, सो के उठा क्यों नहीं, बात ये। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट कट बाय लाइन एल आर, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 3/2k, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 3h। नहीं, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 3h, उल्टा बोल दिया ना। ये लो पेपर और शुरू हो जाओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हाँ जी बोलो, सही जल्दी से बताओ चेक करके।
एक्स इंटरसेप्ट कौन सा है इसमें से, ये या ये? एक्स इंटरसेप्ट कौन सा है? नीचे वाला, तो नीचे कौन सा पॉइंट है, ए या बी? बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 3h। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 3h। एंड वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 3/2k। ठीक है, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स के नीचे तो रख दूं मैं 3h, और वाई के नीचे क्या रख दूंगा, 3/2k। ठीक है, और ऐसा करने से हमारा आंसर मैच नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो बताएंगे, करो एक बार करो। ठीक है, क्या? हाँ, तो गलती करने से तो ना डरते हैं अपन, मैं खुशी खुशी गलती करवाता हूँ आपसे। यहाँ पे जितनी गलतियां करनी है करो। और एक्चुअली गलती नहीं कर रहे हम, एक्चुअली गलती नहीं कर रहे, क्या पंगा क्या पड़ेगा वो भी बताएंगे, एक बार करो तो सही। एक्स के नीचे क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट के नीचे क्या आएगा, 3h। एक्स बाई ए आता है तो एक्स के नीचे 3h, और वाई के नीचे क्या आता है, 3/2k, या फिर 3k/2 भी लिख सकता हूँ उसको, 3k/2, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रूव तो करना नहीं है, यहाँ पे आपको प्रूव तो करना नहीं है, तो उसको पूरा सॉल्व करो, मतलब जनरल फॉर्म में लेके जाओ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो देखो करो कैसे करेंगे। हम एक काम करते हैं, टू को तो पहले ऊपर ले जाओ, टू को तो पहले ऊपर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये x/3h, 2y/, xy नॉट 3y, xy/3h, और 2y/3k इक्वल टू 1। और पिछली बार की तरह 3 को, 1/3 को यहाँ से कॉमन लेके उधर पीछे ले जाओ, 1/3 क्या आ गया कॉमन, तो क्या हो जाएगा, x/h प्लस 2y/k, है ना, इक्वल टू 1। और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक x/h प्लस 2y/k इक्वल टू 3 बन जा 3। तो एक बार पीछे चेक करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है तो ये आंसर है। अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो एच और के का एलसीएम लेके अभी और आगे सोल्व करना होगा, या फिर पूरी इक्वेशन को एच के से मल्टीप्लाई करना होगा। बस ये चेक करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है कि जनरल फॉर्म में गिवन, जनरल फॉर्म में गिवन है, यस। तो जनरल फॉर्म में गिवन है तो पूरी इक्वेशन को एच के से मल्टीप्लाई करा दूं, एच और के दोनों भाग जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे इसको एच के से मल्टीप्लाई करा दो, इसको भी एच के से मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम एच के आ रहा है ना। ठीक है, तो एच से एच गया, के से के गया, तो ये क्या बना, एच से एच गया तो के एक्स, क्या बना ये, के एक्स। और वहां पे के से के गया तो 2hy बन गया, और वहां पे 3hk बन गया, है ना। ठीक है, 3h को भी अगर इधर बुला लें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाता है के एक्स प्लस 2hy माइनस 3hk इक्वल टू 0। सो एज पर अवर डूइंग्स दिस शुड बी द आंसर, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन होनी चाहिए। अब मैच करो, मैच हुआ क्या, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं है, मैच नहीं हुआ। ओके, अब बात करते हैं क्यों नहीं मैच हुआ, यहाँ तक क्लियर है भाई, हमने जो किया वो तो क्लियर है, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, ऊपर आओ ग्राफ पे, देखो मैंने अगर आपको कहा कि ये एक पॉइंट है, ये इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है, तो यानी पहला वाला हिस्सा 1 है और बाद वाला हिस्सा 2 है, डन। ये तो सब जानते हैं कि अगर एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है तो पहला वाला पार्ट 1, बाद वाला पार्ट 2। लेकिन ये लाइन सेगमेंट ऊपर से नीचे पड़ रहा है कि नीचे से ऊपर पड़ रहा है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई। अगर इस लाइन सेगमेंट को ध्यान से सुनना, मैं ए बी ऐसे पढ़ता, ए इधर लिखता और बी इधर लिखता, तो वन पार्ट, अभी पहला एक पार्ट ऊपर लिखा है, दो पार्ट नीचे लिखे हैं, 1:2 अभी ऐसे डिवाइड करा है, 1:2, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 1:2, समझ गए। अब पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं डिफरेंस है, क्योंकि तो मिड पॉइंट था, ऊपर से पढ़ो तो भी 1:1 आ रहा है, नीचे से पढ़ो तो भी 1:1 आ रहा है, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, द पॉइंट इज दैट। तो अब अपन चेंजेस करके एक बार नीचे से 1:2, अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को ये करके आते हो तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि उसने थोड़ा ना दिया है कि ए बी ऐसे पढ़ना है या ए बी ऐसे पढ़ना है। इवन उसने तो लाइन सेगमेंट का नाम भी नहीं दिया, ए बी भी हमने रखा था, समझ गए। अब ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि एक्स एक्सिस से ही नाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वाई एक्सिस पे ही खत्म करते हैं, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना। भाई हम तो जनरली लाइन को ऐसे ही पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे ए बी, नीचे से ऊपर कौन पढ़ता है ऐसे, ए बी नहीं पढ़ते ना जनरली, तो हमने तो जनरल ट्रेंड फॉलो किया, समझ गए। अब अपन उसके आंसर मैच करने के लिए इसी में मैं चेंजेस करके बताता हूं, है ना, आप वो वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा होमवर्क कर लेना। तो लेट से कि 1:2 ये ना होके इधर, भाई ये आर इधर ना होके इधर होता, थोड़ा सा नीचे होता ना, मिड पॉइंट में तो खैर नहीं है बट इधर होता, यानी कि ये पार्ट 1 होता और वो पार्ट 2 होता। तो फिर क्या क्या चेंजेस होते, सेक्शन फॉर्मूला में चेंज हो जाता, है ना। यानी कि अभी जो मैं 1:2 यूज कर रहा हूँ उसको 2:1 यूज कर लूं, तो 2:1 यूज कर लूं तो देखो चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस कुछ ऐसे होंगे देखना, ये 1 की जगह 2 और ये 2 की जगह 1,
ठीक है ना, नीचे तो 1+2 करो या चलो 2+1 कर लो, है ना, बात एक ही, वैसे तो 2+1 करो या 1+2, ये इधर 2, ये इधर 1, ये इधर 2, ये इधर 1। चलो अब देखो आंसर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो 2 × x2 2x2, है ना, और ये तो खैर 3h ही हो जाएगा। तो 2x2 की वैल्यू 3h, तो x2 की वैल्यू 3/2h, है ना, 3/2h। तो चेंजेस ये हो जाएंगे कि x2 की वैल्यू ये 2x2 हो जाएगा यहाँ पे, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, 3h नहीं होगा, 3h/2 होगा। फाइन, इधर आओ, अब इधर आओ। तो 2 × 0 0, तो y1 की वैल्यू 3k हो जाएगी, y1 की वैल्यू 3k, यानी 2y1 नहीं आएगा, केवल y1 की वैल्यू 3k हो जाएगी। तो ये 2 यहां से भी हटा दो, y1 की वैल्यू 3k हो गई। अब पुट अप कर दूं मैं इसमें, ठीक है, तो इसमें भी चेंजेस कर दूं, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स क्या चेंज हो जाते हैं, 0, 3/2k नहीं होता, 0, 3k होता, मतलब उल्टा होता है, जो इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, जो इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है। और 3h की जगह क्या आ जाता मेरा, 3h/2 हो जाता। तो अब मेरा x इंटरसेप्ट 3h/2 हो जाता, है ना, ये x इंटरसेप्ट क्या हो जाता, 3h/2, और ये y इंटरसेप्ट क्या हो जाता, 3k हो जाता। मतलब 3/2 कोएफिशिएंट पहले इधर मिल रहा था वो उधर मिल जाता, और 3 कोएफिशिएंट जो इधर मिल रहा था वो इधर मिल जाता, जस्ट सारा उल्टा होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके नीचे में 3h/2 रखता, और उसके नीचे में 3k रखता सिंपली, समझ गए। वही अब 2 ऊपर जाता, तो 2 ऊपर जाता तो ये 2 इधर जाता और इधर नहीं जाता, समझ गए, ये 2 इधर जाता इधर नहीं जाता, 1/3 कॉमन लेने के बाद तो खैर यही होता, 2 इधर आ जाता बस, है ना, और ये 2 इधर आ जाता। ठीक है, यहां तक तो सेम हो जाता। अब एच के से मल्टीप्लाई करो, तो एच के से मल्टीप्लाई करो तो देखो ये क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, 2y की जगह y आएगा, 2 ऊपर गया ही नहीं ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ चलो, अब क्या बन जाएगी इक्वेशन, अब एच के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 2kx, फाइन, प्लस ये क्या बन जाएगी, ये केवल के से के कटा तो केवल hy, और ये तो खैर वही बनेगी 3h के। अब मैच करो, इस वाली फॉर्म में मैच हो रहा है ना, डन। हालांकि अगर अपन पहले वाला करके आए तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता अपने को, वो भी सही है। तो एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अगर क्वेश्चन ये वाला है तो एक्चुअली इसको दो केस में बना के करना है। पहला केस बना के करना है जब ए बी नीचे से रीड करना शुरू किया, और दूसरा केस बना के करना है जब ए बी ऊपर से थी। हमने बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला माना, ये नीचे से माने तो ये आंसर आ जाएगा। डन, सारी बातें डिस्कस हो गई, ओके। क्योंकि पिछली बार हम इस क्वेश्चन के पीछे कितना घूमे थे वो मुझे पता है, तो अचानक से क्लिक कर गई हूँ। और मिड पॉइंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1:1 1:1। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत सरल क्वेश्चन है क्या, तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करना है। किसका कंसेप्ट यूज करना है बेटा, कैसे बताओ कैसे करेंगे। हम्म, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या करोगे, 3 पॉइंट्स है हमारे पास, तो हमको तो इक्वेशन लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, इधर तो 3 गिवन है, तो हम एक बार पहले कोई से भी 2 पॉइंट यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन बना देंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरे कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन लेके अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन बना देंगे। अगर इक्वेशन सेम बनी तो लाइन सेम है, और लाइन सेम है दैट मीन्स वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, यानी उसी लाइन पे लाए करते हैं। समझ आया, चलो। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया अचानक से, और इसको आपको इसमें भी बनाने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो आप यूक्लिडियन में भी बना सकते हो ना। ये मान लो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सिंपली एक लाइन खींच दी मैंने, और इस पे 3 पॉइंट्स मार्क कर दो। जब तक एक्सेस का जिक्र नहीं है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री का भी यूज ले सकते हैं। क्या है, ए बी एंड सी, बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स -2, -2, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स 8, 2। ठीक है, तो पहले मैं ए और बी का कॉम्बिनेशन ले लूं। अच्छा, अभी मैंने इसको एक लाइन में बनाया, लेकिन मानना कि एक लाइन में नहीं है, क्योंकि एक लाइन में शुरू में ही अगर अपन ने मान लिया तो वैसे कोलिनियर हो गया ना। अभी मानना कि ये है नहीं, बनाने के लिए अपन ने मार्क कर, क्या हुआ बेटा, हाँ चलो। तो हेयर हेयर द गिवन पॉइंट्स आर, पॉइंट्स लिख देता हूं मैं, हेयर द गिवन पॉइंट्स आर ए 3, 0, बी -2, -2, एंड सी 8, 2।
ये 3 पॉइंट्स हमको गिवन है, 8,2। ठीक है ना। तो अब ए बी ले लूं पहले मैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी बनाते हैं ना। इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है। इनिट्स कौन सी फॉर्म आएगी? 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि ए और बी दोनों पॉइंट गिवन है। इनिट्स 2 पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय, ठीक है। तो टेल मी 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की? y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट। ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स वन वाई वन, अब जब ए बी की बना रहे हैं हम, कौन सी इक्वेशन बना रहे हैं? लाइन सेगमेंट ए बी की बना रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे? ए को तो ले लेंगे एक्स वन वाई वन, पहला वाला एक्स वन वाई वन, दूसरा वाला एक्स टू वाई टू। ठीक है, शुरू करें हम। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है। एक्स वन वाई वन की जगह 3,0, एक्स टू वाई टू की जगह माइनस टू, डन। इम्प्लाइज, इक्वेशन बन गई मेरी y माइनस वाई वन क्या है? 0। देन वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन में क्या करना है? वाई टू माइनस वाई वन में ये करना है, -2 -0 और -2 ये करना है। तो -2 -0 एंड अगेन -2 -3, ओके। देन x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन क्या है? 3, डन, ओके। तो y -0 तो y होता है ना। और इधर आओ, -2 -0 -2 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, और इधर क्या जाएगा? x-3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, 2 को उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो 5y की वैल्यू हो जाती है 2x-6, ठीक है ना। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाए तो 2x-5y-6 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इज द, नीचे लिख देता हूं ताकि इस वाले स्पेस में इसकी बना देंगे ना राइट साइड। इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, डन, यहां तक क्लियर। चलो अब बीसी बनाए। इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी दोनों ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, राइट। ए बी एंड बी सी, ठीक है ना, दोनों ही लिख देता हूं। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज करने की तो जरूरत है नहीं, बस इसमें पॉइंट्स अब चेंज कर देंगे। अब बी और सी ले लेंगे हम, तो बी सी की जब हम बनाएंगे, लाइन सेगमेंट बी सी की जब हम इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको ले लेंगे एक्स वन वाई वन और इसको ले लेंगे x2 y2। चलो शुरू हो जाओ। और फॉर्म वो ये y-0, एक लाइन खींच देता हूँ, चलो मैं। अरे क्या चाहते हो? हम्म, ये लो, ठीक है। चलो बनाना शुरू करो। तो y माइनस अब की बार y1, तो y1 क्या है? -2, नहीं हाँ -2, तो y माइनस -2, राइट। अब आ जाओ y2 - y1, तो y2 - y1 क्या हो जाएगा? 2 - -2, 2 - -2 डिवाइडेड बाय x2 - x1 क्या हो जाएगा? 8 - -2। सही किया है? नहीं हाँ सही है, 8 - -2। देन x-x1 करेंगे, x-2 अगेन, है ना। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो y-2 यानी कि y+2, और 2 - -2 यानी 4, 8 - -2 यानी कि 10, कट के क्या हो गया? 2, और ये 5, छोटी कर दी हमने इक्वेशन। ठीक है, इधर आओ, x+2 फाइन। अब 5 को इधर भेज दूं मैं, तो 5y+10 इक्वल टू 2x+4, ठीक है। अब क्या करूं? 2x, सबको टू उधर ले जाए RHS में, तो 2x - 5y+4 - 10 इक्वल टू 0। तो यहां से ये क्या बन गया? 2x - 5y+4 - 10 क्या होता है? -6 इक्वल टू 0। सो यू कैन सी एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन, एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन जैसी यहाँ है, इज द इक्वेशन ऑफ BC, इज द इक्वेशन ऑफ BC। अब क्या लिखेंगे? अब हम नीचे लिखेंगे हेयर, हेयर हेयर वी हैव
the equations of line segment AB and BC, the equations of line segments AB and BC, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इसका मतलब ये प्रूव हुआ, इम्प्लाइज, इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि पॉइंट्स ए बी एंड सी lie on the same line, points A, B and C lie on the, अच्छा एक चीज और लिखनी पड़ेगी कि B कॉमन भी पॉइंट है इसमें, है ना, क्योंकि सपोज करो कल को ए बी और सी डी होता, अगर ए बी और सी डी होता और दोनों की इक्वेशन सेम होती तो वो कोलिनियर नहीं प्रूव होते, वो पैरेलल प्रूव होते। एक चीज समझो, ठीक है ना, ए बी और सी डी कॉमन पॉइंट ही नहीं निकाला तुमने, है ना, तो कॉमन पॉइंट है बी, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना अपने को। तो मैं इधर लिख देता हूं कि ऑल्सो ऑल्सो पॉइंट बी इज द कॉमन बिटवीन देम, ऑल्सो पॉइंट बी इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, ठीक है, implies points A, B and C lie on the same line and hence they are collinear, and hence they are collinear। ठीक है, एक तरीका तो ये, और दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने तक तो सेम ही काम करेंगे, है ना, यहां तक तो हम सेम ही काम करेंगे, और एक काम और कर सकते हैं कि दोनों का स्लोप निकाल लेंगे, तो सेम ही इक्वेशन है तो स्लोप भी सेम निकलेगा। स्लोप सेम, अब स्लोप सेम किसका होता है, जब दो लाइंस पैरेलल होती है, तो यानी कि एक तरीके से ए बी और बी सी पैरेलल हो गई और बी पॉइंट कॉमन है, तो यानी कि ए बी सी एक ही लाइन पे हो गए, तो ये भी स्लोप इक्वेशन के बाद स्लोप वाले तरीके पे भी जा सकते हैं, नहीं तो सिंपल कह सकते हैं इक्वेशन सेम है तो लाइंस भी सेम है। ठीक है, डन, क्लियर है, तो ये हो गया हमारा प्रूव यहाँ पे। ओके, अब कल जो है थर्ड एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन वैसे मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसको कल अपन और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।